कार्यक्रम में आना है जिसमें एक ऐसे विषय पर बात करनी है या ऐसे सब अपने महानुभावों के बीच में बात करनी है जो स्वयं शिक्षा के क्षेत्र से हैं और स्वयं ज्ञानवान हैं। मेरे से पहले बहन जी ने बड़े अच्छे से हमको काफ़ी सारी बातें, ज्ञान की बातें बताई और हमारी जो मन में कई शंकाएं थी उनके बारे में उन्होंने पूरा प्रयास किया उसका निवारण करने का। मेरे पास बताने के लिए सब कुछ नहीं है। आप सबके सब मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मेरे से ज़्यादा ज्ञानवान हैं और मेरे से ज़्यादा अनुभव आप सबके पास इस क्षेत्र में हो सकते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में। विश्व हिंदू परिषद के बारे में बताने के लिए कहा गया। विश्व हिंदू परिषद के बारे में मैं एक बात स्पष्ट बताना चाहता हूं कि हम अपने किसी भी कार्यकर्ता को अपनी गाड़ी के पीछे विश्व हिंदू परिषद लिखने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। तो विश्व हिंदू परिषद का कार्य, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता का कार्य, उसके संस्कार, उसके कर्तव्य, उसके दिल में, उसके मन में, उसके स्वभाव, उसके आचरण द्वारा झलकने चाहिए, उसकी गाड़ी या उससे नहीं झलकने चाहिए, यह हमारा मानना है। बाकी समाज है, हम सबसे मिलके बना है और सब तरह के प्राणी हैं यहाँ, सब तरह के लोग हैं, सब तरह के स्वभाव के लोग हैं। हमें सबको साथ में लेके चलना है। सबको हमारे साथ जब चलेंगे, एक होकर हम कार्य करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसी विचारधारा से, इसी सोच से हम आगे बढ़ते हैं। बहन जी अभी बड़ी अच्छी बातें बता रही थी। हम लोगों में से कईयों को बड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी लग रही थी। ऐसा भी लग रहा था कि शायद ये कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो सत्य में ऐसी होती नहीं है और हमारे साथ शायद ऐसा नहीं होता होगा। मुझे लगता है कि जीवन को हमें बहुत ज्यादा सोचकर या चिंता करके कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए। हम सब ने कुछ एक सिद्धांत हमने पढ़े भी होंगे, मैनेजमेंट के अंदर बताए जाते हैं कुछ एक प्रिंसिपल्स। कुछ समय पहले जब थोड़ा बहुत हमें शिक्षा प्राप्त करने का अनुभव मिला था, सौभाग्य मिला था, तो हमने वो देखे थे। एक हमें प्रिंसिपल ऑफ किस बताया जाता है। अब आपको विश्व हिंदू परिषद के फोरम से, हम सब लोग फोरम तो नहीं है, विश्व हिंदू परिषद वाले आपको किस का प्रिंसिपल बता रहे हैं। मैनेजमेंट में प्रिंसिपल ऑफ किस इज कीप इट सिंपल स्टूपिड। स्टूपिड एड्रेस किया जा रहा है हमें कि भाई आप अपने आप को स्टूपिड बनते हुए सब कुछ सिंपल रखो, तो आपके अनेकानेक कार्य स्वतः ही हो जाएंगे। बहुत सोचो मत, बहुत चिंता मत करो। परमपिता परमेश्वर आपकी चिंता कर रहा है। वो कैसे आपको कौन सा रास्ता दिखाना है, उसको चिंता है। बस आप उस पर विश्वास रखो। हम जितना अपने आप को सिंपल रखेंगे, सरल रखेंगे, हमारा जीवन उतना ही अच्छा रहेगा। और वहीं पर ही हमें दूसरा भी एक प्रिंसिपल ऑफ नाइके हम सबने पढ़ा होगा। नाइके प्रिंसिपल कहता है जस्ट डू इट। यही है ना, जो नाइके स्पोर्ट्स शूज हम पहनते हैं उसके अंदर स्लोगन लिखा हुआ आता है जस्ट डू इट। कुछ सोचो मत, जो कार्य हाथ में आया है उसको करो। ये दो मेन प्रिंसिपल्स के ऊपर मैनेजमेंट चलती है। अब इसको हम भारतीय अपने संस्कारों में जो हमें बताया जाता है, मुझे ध्यान है मेरे पिताजी मुझे बताते थे, जीवन में सिर्फ वो मुझे कहते थे कि 3 बातों का ध्यान रखो, सच्चाई, सदाचार और कड़ी मेहनत। ये 3 सिद्धांत अपने जीवन में उतार लोगे, प्रत्येक सफलता आपको मिलेगी। जीवन में सच हमेशा बोलना है, हमारा आचरण, हमारा सदाचार,
हमारे से झलकना चाहिए, हमारे द्वारा होना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इसके साथ में हमें यह भी बताते थे कि आप जो कुछ भी बनोगे, मैं जो कुछ भी हूं, वो 95% प्रसाद है और 5% प्रयास है। प्रसाद क्या होता है? प्रसाद जो हमें हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, परमपिता परमेश्वर की जो हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, वो है प्रसाद। सत्य यही है, कोई भी व्यक्तित्व, कोई भी व्यक्ति, हम सब लोग 95% प्रसाद हैं। ऐसा कैसे होता है कि कितने लोग धीरू भाई अंबानी के साथ उसी पेट्रोल पंप पर रहे होंगे, सऊदी अरेबिया या कौन से देश में वो पेट्रोल पंप में काम करते थे, वैसा ही काम कर रहे होंगे। उनमें से कितने बने? एक ही बना ना, धीरू भाई अंबानी। उसके पास वो 95% प्रसाद की पूंजी थी। 5% प्रयास होता है। तो प्रश्न ये आता है कि फिर हम मेहनत करें क्यों? प्रयास का शेयर तो सिर्फ 5% ही है। भाई फिर हमें कड़ी मेहनत और ये सब कुछ करने की जस्ट डू इट क्या जरूरत है? आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारे हाथ में ईश्वर ने यही 5% कंट्रीब्यूट करने की क्षमता दी है। तो बंधु भगिनी, कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और मैं तो बोलूंगा बहन जी को भी बहुत ज्यादा परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, सुबह फोन करके, शाम को फोन करके। कीप इट सिंपल। ईश्वर पर विश्वास रखो, वो पूरी दुनिया चला रहा है, वो सक्षम है, हमें भी वो गाइड करेगा। समय आने पर हमें भी वो बताएगा हमें कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। हमें जब वो आदेश मिलेगा तो उस आदेश को पूर्ण करने की तैयारी हमारे में होनी चाहिए। हम उसका प्रयास करें, उसके लिए मेहनत करें। जो हमें परमपिता परमेश्वर ने ये शरीर दिया है, ये किसी विशेष कार्य से दिया है। हम सिर्फ इसीलिए इस धरा में नहीं आए हैं कि आए, पैदा हो गए और उसके बाद मर गए, इसलिए नहीं है। ईश्वर ने हमको, इंसानों को, मानव मात्र को यह शरीर दिया है, उसका एक कारण है। हमें कोई कार्य पूर्ण करना है जो ईश्वर ने हमारे लिए लिखा है। इसके लिए हम इस शरीर को, इस मन को स्वस्थ रखें और अपने आप को स्वस्थ रखते हुए, मन को स्वस्थ रखते हुए, जब भी उस परम पिता परमेश्वर से आदेश मिलेगा, वो समय आएगा, उसको पूर्ण करने के लिए इसको तैयार रखें, उस काम को पूर्ण करें। तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन सफल होगा, हमें चिंताएं नहीं रहेंगी। यही छोटी सी बात मुझे आपके साथ आज साझा करनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बात कही विश्व हिंदू परिषद के बारे में भी। और जो मेरा एक प्रश्न